हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन 21 तक कवर कर लिया था, जहां पर हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छे से देख लिया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे आज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए, तो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन 22 जल्दी से देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या क्या दिया है? अक्वायर्ड मशीनरी फॉर ₹10 लाख, पेइंग 10% immediately in cash and accepting a draft for the balance in favor of the vendor payable after 3 months। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी। अब 10 लाख की मशीनरी में जब हमने मशीनरी खरीदी तो हमने वेंडर को तुरंत 10% जो है वो कैश में दे दिया। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख हमने कैश में तुरंत दे दिया, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है 90%, मतलब 9 लाख रुपए जो बचा हुआ है 10 लाख में से, उसके लिए हमने एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया वेंडर से कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 3 महीने बाद ये पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक ड्राफ्ट में आपने एक्सेप्टेंस दिया। तो यहां पर वो पूछ रहे हैं कि हम लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होगा। ठीक है, अब भाई भले ही 10 लाख की मशीनरी खरीदी है, लेकिन कैश फ्लो में हमें उससे मतलब नहीं है। हमने कितना कैश पे किया उस मशीनरी के लिए वो हमें देखना है। तो यहां पर हमने कितना कैश पे किया? 1 लाख रुपए पे किया। बाकी 9 लाख रुपए तो हम 3 महीने बाद पे करेंगे। तो अभी एट द पॉइंट हम कौन सी पोजीशन देख रहे हैं कि हमने 1 लाख पे किया है। आ रहा है समझ में? तो 1 लाख आपका आउटफ्लो हुआ है। बस इस पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ आपका 1 लाख कैश का आउटफ्लो हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1 लाख। ठीक है, तो एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें आपका 1 लाख आउटफ्लो हुआ है, तो आपका कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर ड्राफ्ट या बिल्स पेबल डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, ड्राफ्ट या बिल्स पेबल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें कोई भी कैश आउटफ्लो नहीं होता। इट इज जस्ट एन एक्सेप्टेंस, इट इज जस्ट अ प्रॉमिस कि भाई हम आपको 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया क्वेश्चन? बहुत सिंपल था क्वेश्चन 22। चलिए क्वेश्चन 23। मार्स लिमिटेड has plant and machinery whose written down value on 1st April 2020 was 9,60,000। ठीक है, तो मार्स लिमिटेड के पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसका 1 अप्रैल 2020 को WDV रिटन डाउन वैल्यू 9,60,000 है। इसका मतलब WDV बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डेप्रीसिएशन को अलग से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये हर साल डेप्रीसिएशन की वैल्यू से मशीन की वैल्यू को गिरा रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन हमारा मशीन की वैल्यू को रिड्यूस करता जा रहा है एवरी ईयर। ठीक है, तो आपका रिटन डाउन वैल्यू गिर गिर के डेप्रीसिएशन की वैल्यू रिड्यूस हो के 1 अप्रैल 2020 को है 9,60,000। 31 मार्च 2021 को दिया है 10,50,000 क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, इस साल का डेप्रीसिएशन हमारा है 35,000। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 45,000। अब इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एक प्लांट था जिसको हमने 45,000 में बेचा, which had a written down value of 30,000, जिसकी WDV थी 30,000। ठीक है, तो एक प्लांट बेचा जिसकी रिटन डाउन वैल्यू थी 30,000, उसको हमने कितने में बेचा? 45,000, मतलब 15,000 रुपए ज्यादा में बेचा, मतलब प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, तो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए तो यहां पर जल्दी से हम पहले एक छोटू सा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट इन रुपीज। यहां पर हम लिख लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए जरा एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं रफ में बना रही हूं। ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी का एक हम लेजर अकाउंट बना लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हो जाएगा आपका डेबिट और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। चलिए, सबसे पहले आपको जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उसको हम पोस्ट कर लेते हैं। तो 9,60,000 और 10,50,000 आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं प्लांट एंड मशीनरी के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,60,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,50,000। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख लिया। अब इसके बाद डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर कितना था, 35,000। ठीक है, तो हम मशीनरी की वैल्यू को डेप्रीसिएशन से रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन या बाय P&L अकाउंट लिख लेते हैं, बाय P&L अकाउंट डेप्रीसिएशन, या इसको डेप्रीसिएशन ही लिखते हो आप, वो भी चलेगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली डेप्रीसिएशन से वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 35,000 लिख देंगे। चलिए, इसके बाद बोला गया है कि इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000। तो 45,000 में हमने प्लांट बेचा। तो यहाँ पर क्लियरली आपका क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ये हम सेल कर रहे हैं कितने में, 45,000 में। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 30,000। ठीक है, तो 30,000 की रिटर्न डाउन वैल्यू वाले प्लांट को हमने 45,000 में बेचा, मतलब 15,000 रुपए का क्या हो गया, गेन हो गया। तो गेन को हम यहाँ पर रिकग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लोगे टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट ठीक है। चलिए, तो बस सारी चीज़ें हमने लिख चुकी हैं। अब हमें फाइनली हमारा बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल करो, 45,000 प्लस 35,000 प्लस 10,50,000, ये कितना हो जाएगा, 11,30,000। 11,30,000 में से माइनस करो 9,60,000 माइनस 15,000, तो आपका कितना बच रहा है, 1,55,000। तो 1,55,000 आपका जो आ गया बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा क्या, परचेज, ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो बेसिकली आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। यहाँ पर आ रहा है डेबिट साइड पे, मतलब हमने 1,55,000 की मशीनरी जो है वो परचेज की है। ठीक, अब बस सारी डिटेल्स लिख चुके हैं। बता दो मुझे जल्दी से कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा क्या क्या चीजें आएगी। एक तो परचेज आ जाएगा एज आउटफ्लो और एक 45,000 आ जाएगा एज इनफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो कितना हो जाएगा, 45,000। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो आपने पे किया, आउटफ्लो हुआ,
कितना 1,55,000 का, तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो बस अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 45,000 माइनस 1,55,000 कितना आ रहा है, माइनस आपका आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया इतना? तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा, 1,10,000 आ रहा है, परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 23 जल्दी से नोट कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लो हमारा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उसके अलावा आप एक हमारा वर्किंग नोट देख लो जो हमने प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड बनाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले दिया है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, तो हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे जिसपे इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 10% से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका दे दिया है ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च 2020 को। ठीक है, और ये आपका दे दिया है क्लोजिंग बैलेंस। सिमिलरली आपको और क्या दिया हुआ है फिगर, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का आपको 9 लाख ओपनिंग बैलेंस दिया और क्लोजिंग 15 लाख दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो जो हमारा बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट्स हमने होल्ड करके रखी थी उसका हाफ, उसका 50% हमने बेच दिया एट द प्रॉफिट 10%। ठीक है, तो इसके लिए हमें मतलब लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा और वर्किंग करनी पड़ेगी। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 50,000 फॉर द ईयर, तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग का भी लेजर अकाउंट बना के सारी चीज़ें पोस्ट करके फिर बैलेंसिंग फिगर वगैरह निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स ₹75,000, तो ये आपका इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये एक हमारा बेसिक सा फॉर्मेट रेडी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, लेकिन सबसे पहले हम जो काम कर लेते हैं वो ये कि हम यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में हमें 2 लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला लेजर अकाउंट, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेट पर नहीं जा रही हूँ, मैं एक रफ लेजर अकाउंट्स बना रही हूँ बेसिकली। तो ये हमारे 2 लेजर अकाउंट हो जाएंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट साइड, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए तो सबसे पहले बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स जो हमारा था। ओपनिंग बैलेंस क्या दिया है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है 10 लाख। चलो तो सबसे पहली चीज़ कर लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10 लाख। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जो हमारे शुरू में बिगनिंग में हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे उसका 50% हमने बेच दिया एट प्रॉफिट ऑफ 10%। इसका मतलब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं सेल। कितना आ जाएगा अमाउंट 5 लाख। हमारा बिगनिंग में कितने इन्वेस्टमेंट्स थे 5 लाख ओपनिंग बैलेंस था, उसका आधा कितना हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, और 2,50,000 के इन्वेस्टमेंट्स को हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 2,50,000 का 10% कितना हो गया 25,000।
ठीक है, मतलब हमने 2,50,000 वाले इन्वेस्टमेंट्स को 2,75,000 में बेचा, तो बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा 2,75,000। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया इतना? उसके बाद 25,000 के गेन पे बेचा, तो गेन को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। डेबिट साइड पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू P&L अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा गेन, कितना 25,000। तो यहाँ पर हमारा ये अकाउंट होता है क्लोज। ये आपका टोटल कितना आ रहा है? यार आपका 12,75,000। ठीक है, तो 12,75,000 में से जब आप माइनस करोगे टोटल 5,25,000, तो आपका कितना बच रहा है? 7,50,000। ठीक है, तो 7,50,000 आपका क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट्स आपने परचेज की है। चलो, इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग का भी बना लेते हैं। हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर बाय बैलेंस कैरीड डाउन। चलिए, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 9 लाख और 15 लाख, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 लाख, और ये आ जाएगा हमारा 15 लाख। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है आपको? ये वाला एडजस्टमेंट आपका हो चुका है। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 50,000 फॉर द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डेप्रीसिएशन कितना? 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, इसका मतलब हम लोग वो वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर हम हर साल डेप्रीसिएशन जितना अमाउंट होता है उस अमाउंट से हम अपने असेट की वैल्यू को रिड्यूस करते जाते हैं। ठीक है, तो 50,000 डेप्रीसिएशन इस साल का लगा, तो हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई, हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बस, और इसके अलावा कोई भी इसमें एडजस्टमेंट है नहीं, तो बस सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, अब इसको क्लोज कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 15,50,000। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 15,50,000, उसमें से 9 लाख माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा? 6,50,000। ठीक है, तो आपका डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ गया 6,50,000, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदा है डेफिनेटली, तभी डेबिट साइड पर आ रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, ये आपका हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हम बेसिकली परचेज कर रहे हैं। क्लियर हो गए? तो दोनों वर्किंग नोट्स पहले देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। चलो बढ़िया, अब वर्किंग नोट कंप्लीट होने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा इनमें से कौन कौन से फिगर्स जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया, सबसे पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स खरीदने को हम लेकर जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो मैं जो सर्कल मार्क कर रही हूँ वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। देन 2,75,000 हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हुआ। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा ये क्या हो गया? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। तो ये तीनों ही फिगर्स हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जितने भी इनफ्लोज हुए हैं। तो सबसे पहला इनफ्लो हो रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स। ठीक है, ये हमने निकाला है कौन से? वर्किंग नोट नंबर 1 में 2,75,000। ठीक है, एक प्रोसीड्स आपको और दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 75,000, तो इसको भी ले लेते हैं।
इंटरेस्ट received on investments $75,000। ठीक है, तो ये आपने दोनों इनफ्लोज जो थे वो आपने लिख लिए। चलो अब आ जाते हैं आउटफ्लो पे। तो सबसे पहला हम कर रहे हैं पेमेंट इन्वेस्टमेंट्स खरीदने में 7,50,000 जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स। ठीक है, तो हमने कितना पेमेंट किया? 7,50,000 रुपए के हमने इन्वेस्टमेंट्स इन 10% डिबेंचर्स खरीदे। ठीक है, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया था, तो इसको हम आउटफ्लो की तरह दिखा देंगे माइनस करके। आ रहा है समझ में? ये हमारा कहाँ पर निकला है? वर्किंग नोट नंबर 1। तो कभी भी वर्किंग नोट को मेंशन करना नहीं भूलें। ठीक है, ये एक आपका प्रॉपर प्रेजेंटेशन का साइन होता है जब आप वर्किंग नोट प्रॉपर हर जगह मेंशन करते हो। चलो नेक्स्ट आपका लैंड एंड बिल्डिंग वर्किंग नोट नंबर 2 में आपका निकला है क्या कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, बैलेंसिंग फिगर 6,50,000 निकला था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6,50,000। और वर्किंग नोट नंबर हमें लिखना नहीं भूलना है, वर्किंग नोट नंबर 2 में। क्लियर हो गया? तो सारी चीज़ें हमने ले ली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। चलिए अब हम फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2,75,000 आया, 75,000 आया, 7,50,000 गया एंड 6,50,000 गया। तो टोटल 10,50,000 आपका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, मतलब अच्छी बात। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए तो अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है एक बार देख लेते हैं। मशीनरी एट कॉस्ट बोला है, मतलब यहाँ पर मशीनरी हमारी एट कॉस्ट ही चल रही है और जो हर साल का डेप्रीसिएशन लग रहा है उसको एक अलग से हम मटके में इकट्ठा करते जा रहे हैं, जिस मटके का क्या नाम है? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं मशीनरी के, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट के और पेटेंट्स के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिया गया है? ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विथ अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 60,000। तो ऐसी मशीन जिसका कॉस्ट था 90,000, उस पर अभी तक डेप्रीसिएशन हमारा अक्यूमुलेट इकट्ठा कितना हो चुका है? 60,000। उसको हमने बेच दिया कितने में? 50,000 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ये तो हम समझ गए। पेटेंट्स रिटन ऑफ वर 50,000 वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो कितने के पेटेंट्स बेचे वो हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट बनाकर। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर लाने के लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एक लेजर अकाउंट जो हम बना लेंगे, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देन हमारा दूसरा हो जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, और तीसरा अकाउंट हम बना लेंगे अपना पेटेंट्स का।
चलिए, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा मशीनरी अकाउंट। सेकंड बना लेते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? 9,50,000 एंड 10 लाख। टू बैलेंस BD 9,50,000 बाय बैलेंस CD 10 लाख। ठीक है। सिमिलरली अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी लिख लो, कितना था? ओपनिंग बैलेंस 1,10,000, 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट हमारा किस नेचर का अकाउंट है? लायबिलिटी नेचर का अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा? 1,10,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस CD 1,50,000। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमने पोस्ट कर लिए। आ रहा है समझ में? चलो, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? सबसे पहले एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000। तो मशीन जिसका कॉस्ट था 90,000 और उस पर अभी तक का डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो चुका है कितना? 60,000। जब हम उसको माइनस करते हैं तो हमारे इस मशीन की वैल्यू कितनी बच रही है? 30,000। ठीक है, तो एक्चुअली अब हमारी मशीनरी की इतने सालों का डेप्रीसिएशन लगाने के बाद वैल्यू बच रही है 30,000। ठीक है, जब हमने उसको नेट कर रहे हैं तब हमने वैल्यू निकाली, लेकिन इस 30,000 की मशीन को हम बेच रहे हैं कितने में? 50,000 में। इसका मतलब सीधे सीधे 20,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। आ गया समझ में? बस अब इन चीज़ों को हम पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में आ जाओ, बाय बैंक अकाउंट। तो हम सेल कर रहे हैं मशीनरी की कितने में? 50,000 में। ठीक है, और इस मशीन को हम प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट को हम रिकग्नाइज कर लेंगे टू P&L अकाउंट। यहाँ पर हम लिख लेंगे गेन। ठीक है, कितना? 20,000। तो हम 50,000 में बेच रहे हैं, माइनस मशीनरी का कितना वैल्यू बचा था? 30,000 वाली मशीन को 50,000 में बेच रहे हैं, मतलब 20,000 का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, चलो, अब जो छोटी सी बात थी वो ये कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इस पर अभी तक कितना लग चुका है? 60,000। तो जैसा कि मैंने आपको 11th क्लास में भी समझाया था और कॉन्सेप्ट्स में भी समझाया है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? यहाँ पर हमारा एक मटका है डेप्रीसिएशन का, जिसमें डेप्रीसिएशन हमारा इकट्ठा होता जा रहा है हर साल का। ठीक है, अब क्या होगा? जब हम कोई मशीन बेचेंगे तो उससे रिलेटेड जितना डेप्रीसिएशन लग चुका है उसको हम क्या कर लेंगे? उस मटके में से निकाल लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मटके में बैलेंस कितना था? 1,10,000। अब जब हम यूज़ करेंगे तो हम कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, हमारा बैलेंस कम होना चाहिए इसलिए डेबिट साइड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे? टू मशीनरी अकाउंट। कितना यूज़ कर रहे हैं हम? 60,000। ठीक है, इस मशीन जिसको हमने बेचा है उस पर 60,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका है, तो हम उसको अब यूटिलाइज करके यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, गुल्लक में से बाहर निकाल रहे हैं या मटके में से बाहर निकाल रहे हैं। और यहीं पर मशीनरी अकाउंट में क्या आ जाएगा? मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका क्या आ जाएगा? बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के डेबिट साइड में आ गया कितना? टू मशीनरी अकाउंट 60,000। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया। बस अब हम इन दोनों अकाउंट्स को क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल लगा लो, कितना हो रहा है आपका? ये आपका हो जाएगा
10,000। अब जब 11,10,000 में से आप माइनस करोगे 9,50,000 माइनस 20,000, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 1,40,000। तो 1,40,000 जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया और वो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब आपने 1,40,000 की मशीनरी खरीदी होगी। तो ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा आपका परचेज। ठीक है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। चलिए सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल देखो डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 1,50,000 प्लस 60,000, ये आपका आ जाएगा 2,10,000। 2,10,000 में से आप माइनस कर लो कितना, 1,10,000। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बाय इस साल का डेप्रीसिएशन अकाउंट, आपका इस साल का कितना लगा डेप्रीसिएशन, 1,00,000 रुपए। क्लियर हो गया। तो ये दोनों वर्किंग नोट्स में सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट देख लो। चलिए अब तीसरा वर्किंग नोट बना लेते हैं हम पेटेंट्स का। तो यहां पर लिख लेते हैं पेटेंट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये भी हमारा इनटैंजिबल असेट का अकाउंट है। तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, कितने कितने, ओपनिंग बैलेंस 3,00,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,00,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,00,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है आपको बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2,00,000। अब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पोस्ट करने के बाद एडजस्टमेंट हमें क्या दिया गया है कि पेटेंट्स को हमने राइट ऑफ किया 50,000। मतलब बेसिकली जैसे असेट पे डेप्रीसिएशन लगता है, ठीक है, नॉर्मल हमारे टैंजिबल असेट्स पे डेप्रीसिएशन लगता है, उसी तरह इंटैंजिबल असेट्स पे अमोर्टाइजेशन लगता है। तो पेटेंट्स का डेप्रीसिएशन या आप ये कह सकते हो इंटैंजिबल असेट्स का अमोर्टाइजेशन कितना था, 50,000 का। और एक पार्ट ऑफ पेटेंट्स हमने बेचा है प्रॉफिट 40,000 में। तो हमें दो चीजें पता चल गई। ठीक है, पहली चीज क्या पता चली हमें कि हमने डेप्रीसिएशन लगाया पेटेंट्स पे, अमोर्टाइजेशन लगाया, तो बाय अमोर्टाइजेशन अकाउंट कितना लगाया हमने, 50,000। तो यहां पर लिख लेंगे 50,000। और दूसरी बात हमें क्या पता चल गई कि हमने पेटेंट्स को बेचा कितने में, प्रॉफिट में बेचा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टू P&L अकाउंट गेन 40,000। ठीक है, अब यहां पर हम इसको क्लोज करते हैं। तो एज यू कैन क्लियरली सी डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 3,40,000। ठीक है, तो 3,40,000 में से जब आप माइनस करोगे 50,000 माइनस करोगे 2,00,000, तो आपका यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना, 90,000। ठीक है, इसका मतलब आपने ये बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लिया कि आपने पेटेंट्स कितने में बेचा। तो ये आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ पेटेंट्स। क्लियर हो गया इतना, बस। अब यहां पर मुझे जल्दी से बता दो, तीनों वर्किंग नोट्स में हम लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से फिगर्स लेने पड़े। मशीनरी अकाउंट में मशीनरी परचेज वाला फिगर लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो मशीनरी सेल की 50,000 पैसा आया मशीनरी बेचकर, वो लेना पड़ेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में कोई फिगर लेना पड़ेगा क्या, नहीं। ये डेप्रीसिएशन तब काम में आएगा जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बना रहे होंगे, वहां पे जब हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हैं तब ये वाला डेप्रीसिएशन आपके काम में आएगा। ठीक है, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी हमको कैश फ्लो बनाना है, तो उसमें आपका यहाँ पे कोई भी काम की चीज नहीं है। पेटेंट्स में देखो, पेटेंट्स में आपका क्लियरली आपका 90,000 का जो प्रोसीड्स आया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी बेच के कितना पैसा आया, कैश फ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ 50,000 का।
ठीक है। नेक्स्ट आपका कैश इनफ्लो हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। तो पेटेंट्स को बेच के कितना इनफ्लो हुआ आपका, 90,000 का। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका और क्या आ जाएगा, आपने मशीनरी जो खरीदी है 1,40,000 की, तो यहां पर लिख लेंगे पेमेंट मेड टू परचेज और अक्वायर मशीनरी, कितना हो जाएगा, 1,40,000। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल देखो कितना हो रहा है, 50,000 प्लस 90,000, 1,40,000 माइनस 1,40,000, तो ये आपका कितना हो जाएगा, नील या जीरो। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नील। क्लियर हो गया। तो आपके 2 इनफ्लोज हुए हैं और 1 आउटफ्लो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट कर लिया और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किस तरह से आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है, वो आपने अच्छे से देख लिया। तो आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।